हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एडल्ट प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स और इसमें हम बात करेंगे पिट्यूटरी एडिनोमा की। तो ये पिट्यूटरी एडिनोमा साइज़ के एतबार से अगर हम बात करें तो अगर ये लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो पिट्यूटरी एडिनोमा, और अगर ये मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो इसको हम बोलते हैं मैक्रो पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, तो ये तो इसकी साइज़ के हिसाब से हो गया। अब उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, हम सारी चीज़ डिटेल में देखेंगे। तो देखिए बताया गया मे बी नॉन फंक्शनिंग यानी साइलेंट और हाइपर फंक्शनिंग यानी हार्मोन प्रोड्यूसिंग। तो पता चला पिट्यूटरी एडिनोमा ये दो तरह से होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसका हो सकता है कि ये नॉन फंक्शनिंग हो यानी पिट्यूटरी एडिनोमा प्रेजेंट हो लेकिन इसका कोई फीचर दिखे ना। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लें क्रेनियोफेरेंजियोमा। तो क्रेनियोफेरेंजियोमा में कोई सिम्टम हमको देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम यहाँ पे क्रेनियोफेरेंजियोमा को एग्जांपल ले रहे हैं। अभी आगे एक और एग्जांपल हम देंगे मैन की कंडीशन में क्या होता है। और हाइपर फंक्शनल में क्या होता है, तो देखिए हार्मोन प्रोड्यूसिंग, हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एडिनोमा की वजह से। ठीक है, तो देखिए नॉन फंक्शनल ट्यूमर प्रेजेंट विद मास इफेक्ट। तो ये जो नॉन फंक्शनल ट्यूमर है ना, इसमें मास इफेक्ट देखने को मिलता है। मास इफेक्ट क्या कि जब एडिनोमा होगा तो मास बढ़ेगा, तो मास बढ़ने की वजह से देखिए हमने यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड बना रखा है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है देखिए ये एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये वाला हिस्सा जो है देखिए ये, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग स्टाल्क। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग स्टाल्क है। और ये देखिए ये जो हमने बना रखा है ये शेला टर्शिका। तो इस बोनी शेला टर्शिका में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो मान लो यहाँ पे ट्यूमर हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो ये स्टाक जो है ना ये कंप्रेस हो जाएगा, और जब ये कंप्रेस होगा तो इसकी वजह से देखिए ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम से कनेक्ट रहती है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी ये कनेक्ट रहती है हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन के थ्रू। तो देखिए हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों कनेक्ट रहते हैं, बीच में कनेक्टिंग स्टाल्क आता है। तो यहाँ पे जब एडिनोमा होगा तो देखिए यहाँ पे एडिनोमा होने की वजह से यहाँ तो ये जो कनेक्टिंग स्टाल्क वाला हिस्सा है ना ये कंप्रेस हो जाएगा। जब ये कंप्रेस हो जाएगा तो ये वाला कनेक्शन भी लॉस हो जाएगा और ये वाला कनेक्शन भी लॉस हो जाएगा, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी का कनेक्शन भी लॉस होगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कनेक्शन भी लॉस होगा। तो इसी को हम बोलते हैं स्टाल्क इफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी नॉन फंक्शनल ट्यूमर में। तो ये हम यहाँ पे बात की इसकी अभी स्टाल्क इफेक्ट की, और नॉन फंक्शनल स्टाल्क में हमको मास इफेक्ट क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जब कोई हमको सिम्टम पता ही नहीं चलता है और कोई फीचर प्रेजेंट ही नहीं होता है कि यहाँ पे पिट्यूटरी एडिनोमा है, इस वजह से पेशेंट उसको इग्नोर करता है। इग्नोर क्या, जब पेशेंट को पता ही नहीं है तो बेचारा तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ट्यूमर है, तो उस वजह से मास इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मास इफेक्ट में हमने स्टार्क इफेक्ट की बात की, या इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया। तो बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया इसलिए होगा कि यहाँ पे देखिए ऑप्टिक कैज़मा होता है। ठीक है, ये ऑप्टिक कैज़मा इस तरह, तो ऑप्टिक कैज़मा इस तरह यहाँ पे क्रॉस होता है। तो जब ऑप्टिक कैज़मा ये मास इफेक्ट की वजह से ये कंप्रेस होगा, जब ये कंप्रेस होगा तो उसी वजह से बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया होगा। तो बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया हम पहले ही बात कर चुके हैं क्या होता है, कि विजुअल फील्ड डिफेक्ट वाले टॉपिक में हमने बात किया था कि यहाँ से ऑप्टिक कैज़मा से फाइबर्स इस तरह क्रॉस होते हैं और इस तरह जाते हैं। ठीक है, तो हमको बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया यहाँ पे देखने को मिलेगा ड्यू टू प्रेस ऑफ ऑप्टिक कैज़मा। देखिए यहाँ पे बताया भी गया, और देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है। देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्टिक कैज़मा कंप्रेस हो रहा है, इस वजह से देखिए बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया देखने को मिला। देखिए टेम्पोरल वाला जो विजन है ये लॉस हो गया, इसी को हम बोलते हैं बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया। ठीक है, तो ये हमने बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया यहाँ पे देख लिया। और पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, तो पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी भी देखने को मिलेगी। और ये पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी क्या होती है, तो देखिए ये जो कनेक्टिंग स्टार्क है यहाँ से जो ये वेसल्स फ्लो हो रही हैं, तो यहाँ पे मान लो बिनाइन ट्यूमर है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो उस वजह से यहाँ पे वेसल्स रप्चर कर जाएंगी, तो उसी को हम बोलते हैं पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। और जब पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी हो जाएगी तो उसकी वजह से हाइपोपिट्यूटरिज्म हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का इंट्रोडक्शन कि पिट्यूटरी एडिनोमा क्या होता है। फिर अब देखिए यहाँ पे है प्रोलेक्टिनोमा। तो ये प्रोलेक्टिनोमा क्या होता है, इसको देखने से पहले हम पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए हाइपरप्लेजिया ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स, तो सिर्फ एक टाइप के एंडोक्राइन सेल का हाइपरप्लेजिया यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के कई टाइप के सेल होते हैं, सोमेटोट्रॉफ्स होते हैं, लेक्टोट्रॉफ्स होते हैं, थायरोट्रॉफ्स होते हैं, गोनेडोट्रॉफ्स होते हैं और कॉर्टिकोट्रॉफ्स होते हैं। तो ये सोमेटोट्रॉफ्स ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ये देखिए प्रोलेक्टिन प्रोड्यूस करता है, ये देखिए टीएसएच, और ये एफएसएच एंड एलएच, और ये कॉर्टिकोट्रॉफ्स ये एसीटीएच प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि हाइपरप्लेजिया ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एंडोक्राइन सेल, तो किसी एक टाइप के सेल का हाइपरप्लेजिया होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो
लैक्टोट्रॉफ का हाइपरप्लेजिया। तो जब लैक्टोट्रॉफ का हाइपरप्लेजिया होगा तो उसकी वजह से हमको प्रोलैक्टिनीमिया देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जब हम बात करें तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ये फुल्ली कंट्रोल में होती है हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस से जितने भी सिग्नल यहाँ पे आते हैं सारे स्टिमुलेटरी होते हैं। सिर्फ ये प्रोलैक्टिन के लिए जो सिग्नल यहाँ से आता है वो आता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर या डोपामिन। ये लैक्टोट्रॉफ को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन कम होता है। फिर ये कनेक्टिंग स्टाक या एडिनोमा की कंडीशन में ये सारे सप्रेस हो जाएंगे और लैक्टोट्रॉफ ये क्या होगा? स्टिमुलेट होगा ओवर। क्यों? क्योंकि ये अब इनहिबिट नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में इनहिबिट रहता है, लेकिन ये जब पिट्यूटरी एडिनोमा हुआ तो ये इनहिबिट नहीं होगा। इसकी वजह से इसका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा और हमको प्रोलैक्टिन देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा कॉमन अगर हाइपरप्लेजिया किसी का है तो वो प्रोलैक्टिन का ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर चुके हैं और इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये देखिए ये है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर जिसको हम पिट्यूटरी एडिनोमा बोलते हैं। इसमें देखिए हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसको देखा। और उसके बाद फिर क्या है, लैक्टोट्रॉफ्स जो होंगे ये हाइपरप्लेजिया हो जाएगा तो उसकी वजह से हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया देखने को मिलेगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर किसी सेल का हाइपरप्लेजिया हो रहा है तो वो है सोमैटोट्रॉफ्स। तो ये देखिए ये सोमैटोट्रॉफ्स है, ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। तो सोमैटोट्रॉफ्स का भी हमको हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। और सोमैटोट्रॉफ का जब हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होगा जिसकी वजह से एक्रोमेगैली और गिगेंटिज्म हमको देखने को मिलेगा। और तीसरे नंबर पे अगर किसी का नंबर आता है तो वो कॉर्टिकोट्रॉफ्स। तो ये देखिए कॉर्टिकोट्रॉफ्स का जब हाइपरप्लेजिया होगा तो एसीटीएच ज़्यादा सिक्रेट होगा। और जब ये कॉर्टिकोट्रॉफ्स का हाइपरप्लेजिया हुआ तो एसीटीएच ज़्यादा सिक्रेट हुआ जिसकी वजह से कुशिंग डिजीज देखने को मिलेगी। और थायरोट्रॉफ्स की बात करें तो देखिए ये रेयरली होता है और गोनेडोट्रॉफ्स का हाइपरप्लेजिया भी ये रेयरली होता है। ठीक है, तो हमने बात किया ये सारे सेल्स की। ठीक है, हाइपरप्लेजिया कैसे होता है। तो ये प्रोलैक्टिनोमा की वजह से यहाँ पे देखिए क्या होगा ये बताया गया। तो देखिए प्रोलैक्टिनोमा क्लासिकली प्रेजेंट एज गैलेक्टोरिया। तो प्रोलैक्टिनोमा में क्लासिकली गैलेक्टोरिया और एमोनेरिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो गैलेक्टोरिया और एमोनेरिया ये प्रोलैक्टिनोमा का क्लासिकल फीचर है। और डिक्रीज बोन डेंसिटी ड्यू टू सप्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। ठीक है, और बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी। बोन की डेंसिटी कम होगी क्यों? क्योंकि ये प्रोलैक्टिन ये सप्रेस कर देगा एस्ट्रोजन को। जब एस्ट्रोजन सप्रेस हो जाएगा तो बोन की डेंसिटी अपने आप कम होगी। हम बात कर चुके हैं ऑस्टियोपोरोसिस वाले टॉपिक में कि एस्ट्रोजन जब कम होगा तो बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी। इसी वजह से जब मेनोपॉज की कंडीशन आती है वहाँ पे हम जब ग्राफ देखे थे तो ये अचानक डाउन हो जाता है। ठीक है, फिर ऐसा जाता है एज के साथ। तो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से बोन की डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो ये फीचर हमको देखने को मिलेंगे फीमेल्स में, गैलेक्टोरिया, एमोनोरिया, और बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी। और ये देखिए गैलेक्टोरिया और एमोनोरिया ये जो क्लासिकल फीचर है ये मेन में नहीं देखने को मिलेंगे। तो जब मेन में नहीं देखने को मिलते हैं इसी वजह से मेन में भी शुरू में क्या होता है, नॉन फंक्शनिंग एडिनोकार्सिनोमा होता है। ठीक है, नॉन फंक्शनिंग होता है। फिर बाद में मेल में क्या देखने को मिलता है, तो देखिए डिक्रीज लिबिडो और इनफर्टिलिटी इन मेल। तो ये फौरन नहीं पता चलता है जबकि ये सारी चीज़ें फौरन पता चल जाती है। इस वजह से मेल की कंडीशन में भी नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमा हमको ज़्यादा देखने को मिलता है और इसमें हमको ज़्यादा मास इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मास इफेक्ट ज़्यादा हमको मेल की कंडीशन में देखने को मिलता है और फीमेल की कंडीशन में कम देखने को मिलता है क्योंकि फीमेल की कंडीशन में प्रोलैक्टिनोमा अर्ली डायग्नोज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम ट्रीटमेंट की बात कर लें तो देखिए ट्रीटमेंट में बात करें तो डोपामीन एगोनिस्ट हम यूज़ करते हैं। तो डोपामीन एगोनिस्ट क्या करेगा, तो प्रोलैक्टिन जो है देखिए तो डोपामीन प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। तो जब हम डोपामीन एगोनिस्ट देंगे तो प्रोलैक्टिनोमा जो हुआ है ये अपने आप कम हो जाएगा। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है। और इसमें भी हम बात करें तो ये देखिए कैबरगोलिन, ये कैबरगोलिन जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ये ड्रग ऑफ चॉइस इसको ज़्यादा माना जाता है तो दोनों ड्रग ऑफ चॉइस, लेकिन अगर दोनों में से कोई ऑप्शन है तो कैबरगोलिन ये ड्रग ऑफ चॉइस है। और ये ब्रोमोक्रिप्टिन की बात करें तो ये प्रेगनेंसी में दी जाती है। ठीक है, प्रेगनेंसी में ब्रोमोक्रिप्टिन प्रेफर की जाती है और वैसे नॉर्मल कंडीशन में कैबरगोलिन प्रेफर की जाती है। और इस कैबरगोलिन की हाफ लाइफ ज़्यादा होती है जिस वजह से इसको वीकली दिया जाता है जबकि ब्रोमोक्रिप्टिन की हाफ लाइफ कम होती है। ठीक है, तो ये कैबरगोलिन ड्रग ऑफ चॉइस है। और अगर ड्रग से पिट्यूटरी एडिनोमा सही नहीं हो रहा है तो उसके बाद फिर हम सर्जिकल उस पर जाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, देखिए ट्रांससफिनॉइडल रिसेक्शन। तो ट्रांससफिनॉइडल रिसेक्शन हम करते हैं। तो देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये देखिए ये जो हमने बना रखा है ये शेला टर्शिका है और ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये सफिनॉइड साइनस है। ठीक है, ये सफिनॉइड साइनस। तो इधर से हम जो है रिसेक्शन या सर्जरी करते हैं और रिमूवल ऑफ ट्यूमर हम पीछे से करते हैं। ठीक है, यहाँ से पोस्टीरियर साइड से। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांससफिनॉइडल रिसेक्शन। तो
सर्जरी की कंडीशन ये होती है, लेकिन हम पहले इसको ड्रग्स से ही ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है। ड्रग्स से अगर सही हो गया तो ठीक है, वरना हम इसको देखते हैं। तो ड्रग से ट्रीट करने का तरीका क्या होता है, तो उसमें हम ड्रग शुरू करेंगे कैबरगोलिन, और अगर प्रेगनेंसी है तो ब्रोमोक्रिप्टिन। उसके 1 महीने बाद फिर हम चेक करते हैं कि प्रोलैक्टिन का लेवल कम हुआ या नहीं। अगर कम हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कम हुआ तो हम डोज बढ़ा देते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है तब डोज बढ़ाएंगे, और अगर डोज बढ़ाने पे साइड इफेक्ट है तो हम वहाँ पे सर्जरी के उस पे जाएंगे, और सर्जरी में हम ट्रांसअफिनॉइडल रिसेक्शन प्रेफर करेंगे। तो इस तरीके से आज हमने पिट्यूटरी एडिनोमा की बात की। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि ये नॉन फंक्शनिंग भी हो सकता है और फंक्शनल होता है। नॉन फंक्शनिंग में हमको मास इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, और मेल की कंडीशन में मास इफेक्ट हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। नॉन फंक्शनिंग होता है क्योंकि इसमें ये गैलेक्टोरिया और एमेनोरिया ये फीमेल में अर्ली डायग्नोस हो जाता है, जबकि मेल में ये चीज़ नहीं होती, इसलिए मेल में पिट्यूटरी एडिनोमा या प्रोलैक्टिनोमा डायग्नोस नहीं हो पाता है। इस वजह से इसमें मास इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और मेल की कंडीशन में डिक्रीज लिबिडो और इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। और ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो ये कैबरगोलिन ड्रग ऑफ चॉइस है। और सर्जरी की बात करें तो ट्रांसअफिनॉइडल रिसेक्शन हम करते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमन इसमें प्रोलैक्टिनोमा है, और उसके बाद फिर हाइपरप्लेसिया ऑफ सोमेटोट्रॉफ्स है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे अगर है तो वो है कॉर्टिकोट्रॉफ्स का हाइपरप्लेसिया, जिसकी वजह से एसीटीएस ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कुशिंग डिसीज देखने को मिलेंगी। और रेयरली की बात करें तो इसमें थायरोट्रॉफ्स और गोनेडोट्रॉफ्स, इसमें रेयरली हाइपरप्लेसिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा पिट्यूटरी एडिनोमा टॉपिक कंप्लीट हुआ।